नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक दूसरे सेट की बात करेंगे। दूसरे सेट में अभी 50 क्वेश्चन है जीके के लिए, यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन जो जीके का हम लोग करेंगे ये केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है ऐसी बात नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस एसआई हो, हेड कांस्टेबल हो, आर्मी का कोई एग्ज़ाम हो, टीचिंग ग्रुप में कोई एग्ज़ाम हो जैसे डीएसएसबी है, केबीएस है, एनबीएस है, उसमें जनरल पेपर के लिए ये जीके जो है उसी सबके लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है ये। और ऐसे भी देखो, जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए ना तो कोई इसका सिलेबस होता है कि कितना पढ़ना है, जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं ये 50 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको और प्रयास करिए कि इसका सही जवाब देने के लिए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसके लिए जो टाइमिंग है वो भी लिमिटेड होगा आपका, लेकिन प्रयास करिए कि एक क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड के अंदर हो जाए। ठीक है, और जो भी जितने जैसे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन में जितने भी आपका क्वेश्चन सही होता है, जैसे मान लो कि आपने 50 में से 40 क्वेश्चन का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, तो इस अपने टोटल स्कोर को आप हमें कमेंट करिए। अपना नाम, कितना स्कोर किया आपने और किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप। यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट कराते हैं तो उसमें बीच में क्या करते हैं, बच्चों को रैंडमली हम चूज करते हैं और उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देते। तो यदि आप ये हमें भेजते तो उस सरप्राइज़ गिफ्ट में आपका भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो ज़रूर करिए आप टोटल स्कोर, अपना नाम और अपने स्टेट का नाम हमें भेजिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पेरिस शहर स्थित है ऑप्शन नंबर 1 सीन नदी के तट पर, दूसरा बिचुला नदी के तट पर, तीसरा यानी कि सी टाइबर नदी के तट पर, चौथा यानी कि डी राइन नदी के तट पर। एक सही जवाब है और उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, ऑप्शन को भी फिर से देखिए और सही जवाब ढूंढना है। नेगेटिव देखिए मार्किंग होना है एग्जाम में, तो गलत क्वेश्चन का जवाब देने से हमें बचना चाहिए। एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो इसका मतलब 0.25 आपका जो टोटल स्कोर से उससे माइनस हो जाएगा। इसका सही जवाब है पहला ए, सीन नदी के तट पर है ये। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, नार्दर्न रोडेशिया, जामीबिया, पुर्तगाल गिनी, मलावी, पर्सिया, इराक, निप्पोन, जर्मनी। ये देखिए 4 ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ, 4 ऑप्शन दोनों तरफ है। इसमें से हमें सही मिलान करना है कि सही जवाब इसका क्या होगा, यानी कि निम्नलिखित इसमें जोड़ा सही कौन सा है वो हमें बताना है। बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, 4 जो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है उसके सामने दूसरे कॉलम में 4 और भी ऑप्शन है, तो हमें सही मिलान कर बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। ए है या बी है या सी है या डी है, कौन सा सही जवाब इसका? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसका सही जवाब है ए, नार्दर्न रोडेशिया जाम्बिया, यानी कि प्राचीन नाम नार्दर्न रोडेशिया का, आज का नाम है, वर्तमान नाम जाम्बिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी इटली। कोई एक ही सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है ये बताना। चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब है इसका बी, यानी कि जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? आपने ज्वार भाटा तो नाम सुना होगा, तो ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? ए 6 घंटे 13 मिनट, बी 8 घंटे 23 मिनट, सी 12 घंटे 26 मिनट, डी 24 घंटे 52 मिनट। देखिए इसका एक फिक्स टाइम होता है कि पहले
ज्वार आया, उसके इतने घंटे बाद भाटा आएगा, तो वो टाइम आपको बताना है कि इसमें सही जवाब इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें, ए बी सी डी, कोई एक ही सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब है सी, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट। ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट के बाद भाटा आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है 5वां। भारत में हरित क्रांति का वर्ष किसे माना जाता है? ए 66-67, बी 70-71, सी 68-69, डी 71-72। सही जवाब ढूंढना आपको। सही यदि आपको लगता है कि हमें इसका जवाब नहीं पता है तो तुक्केबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होना है नवंबर में, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल तुक्के मत करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े आजमाया हुआ टिप्स है, और ये यदि आप भी इस टिप्स को अपनाते तो आपको भी फ़ायदे में रहेंगे। आप जब एग्ज़ाम में जाइए तो वहाँ जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको लगता है कि बहुत बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उसको, उसमें टाइम ख़राब मत करिए। जो आसान क्वेश्चन आपको लगता है पहले उसको कर डालिए, फिर बाद में जो आपको टाइम मिलता है, जितना टाइम आपके पास रह गया, फिर आप सेकेंड राउंड लीजिए। सेकेंड राउंड में हम उस पर अटैम्प्ट लेंगे जो हम पहले राउंड में नहीं कर पाए थे। उसमें भी टाइम बहुत ख़राब नहीं करना है। लगता है कि एकदम नहीं होना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, तुक्केबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि 5वां जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या है। ए है इसका सही जवाब 66-67, यानी कि हरित क्रांति का वर्ष इसे माना जाता 66-67 को, 1966 और 67। क्वेश्चन नंबर 6 किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? ए बेड बैंग, बी क्यूलेक्स, सी एडिस, डी वॉट फ्लाई। 4 में से एक ही सही है, वो ऑप्शन ढूंढना है। डेंगू के मतलब डेंगू जो फीवर होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है? ए बी सी डी। चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका है सी एडिज। क्वेश्चन नंबर 7 डीडीटी का पूरा नाम क्या है? आपने देखा होगा जहाँ पर गंदगी वगैरह होता है तो वहाँ पर डीडीटी छिड़काव किया जाता है, पाउडर होता है ये। तो इसका फुल नेम क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रीटमेंट, बी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सी डाइक्लोरो डिजीज ट्रीटमेंट, डी डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्रांसफ्यूजन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक ही सही है, उस सही जवाब तक आपको पहुंचना है कि सही जवाब वो क्या है, कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन है, वहां तक पहुंचना हमें। ए बी सी डी, कोई एक सही है। इसका सही जवाब है बी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इस सबको जो क्वेश्चन आप जो सामने आपके आंसर आ रहा है इसको आप याद करते जाना। जो भी स्कोर अभी कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लगता है आपको जिसका जवाब नहीं जानते थे तो उसको भी आप उसका सही जवाब उसको याद करते जाइए। प्रश्न संख्या 8 शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? ए रक्त, बी यकृत, सी किडनी, डी कोशिका। हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए इसमें से 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन से मदद करता है ये बताना आपको। प्रश्न संख्या 8 कर रहे हैं हम लोग, और सही जवाब जो आ रहा है इसका ये है ए रक्त, यानी कि ब्लड। ब्लड जो है हमारे शरीर में वो टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, पाइबोसोम, सेंट्रोसोम। कौन सा इसमें सही जवाब है? 9 नंबर हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ढूंढना है। प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में हम जानते हैं, किसको जानते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ए बी सी डी।
सही जवाब आ रहा है इसका ए, यानी कि राइबोसोम। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, आनुवंशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है? ए आरएनए, बी डीएनए, सी डब्ल्यूबीसी, डी पीएच। 4 ऑप्शन है आनुवंशिकी, जिसको हम हेरिडेटरी भी बोलते हैं, के लिए कौन उत्तरदायी है? ए आरएनए, बी डीएनए, सी डब्ल्यूबीसी, डी पीएच। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आ रहा है इसका बी, यानी कि डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? सुसाइडल बैग, जिसको हम इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ए सेंट्रोसोम, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी पाइबोसोम। 11 नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। 11 नंबर का सही जवाब बताना आपको। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, ये बताना आपको कौन सा सही है। इसका सही जवाब है बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन ओ, डी ऑप्शन ए बी। कौन सा रुधिर वर्ग है जिसको हम सर्वग्राही कहते हैं? 12 नंबर का सही जवाब ढूंढना आपको। ए बी सी डी कौन सा सही है? सही ऑप्शन इसका है डी, ए बी। ए बी जो रुधिर वर्ग है इसको हम सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोराइड, बी ब्रोमाइड, सी फ्लोराइड, डी आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन है। 4 में से कोई एक ही सही है, वो सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा है। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब इसका है सी फ्लोराइड। पीने के पानी में फ्लोराइड मिलाने से दांत नहीं गिरता है। प्रश्न संख्या 14, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में किसको लाया जाता है? ए कैडमियम, बी आसुत जल, सी भारी जल, डी ये तीनों। कोई एक ही सब इसका जो ऑप्शन सही है वो सही तक हमें पहुंचना होगा। 14 नंबर का सही जवाब ढूंढना है। ए बी सी डी। इसका सही जवाब है भारी जल, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न संख्या 15, भारी जल का सूत्र क्या होता है? ए D2O, बी DO2, सी D2O, 2H2O, डी D2O, H2O। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक सही है, वो कौन सा सही है बताना आपको। प्रश्न संख्या 15, ऑप्शन संख्या ए यानी कि D2O। D2O को भारी जल कहते हैं और इसे जो साधारण जल होता है उसका क्या होता है? H2O। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? ए विखंडन, दूसरा बी विलयन, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है ये बताना आपको। 16 का सही जवाब क्या होगा? विखंडन, विलयन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? ए है सही जवाब, विखंडन। क्वेश्चन नंबर 17, रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रूस, ये सभी। रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है ये बताना है आपको। प्रश्न संख्या हम लोग 17 कर रहे हैं और 17 का जो सही जवाब है ये है रूस, यानी कि रूस
कि मुद्रा का नाम रूबल है? 18 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? ए विकिरण, बी संवहन, सी संचालन, डी ये तीनों। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी। कौन सा सही जवाब है ये? चलिए मैं बताता हूँ। डी इसका ऑप्शन जवाब है, ये तीनों, यानी कि विकिरण, संवहन, संचालन। प्रश्न संख्या 19, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? कीर्ति स्तंभ, प्रश्न संख्या 19, राणा सांगा, विजय कीर्ति, राणा कुंभा, राणा प्रताप। प्रश्न संख्या 19 हम लोग कर रहे हैं और 19 का सही जवाब ढूंढना है, इसमें से कौन सा है? सी इसका सही जवाब है, यानी कि राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। प्रश्न संख्या 20, रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसके? प्रश्न संख्या 20, रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? ए अमीर खुसरो, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मुल्ला सीरी, डी अब्दुल कादिर बदायूनी। प्रश्न संख्या 20, सही जवाब बताना है कि रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? ए बी सी डी। सही जवाब इसका डी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। प्रश्न संख्या 21 क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था? इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। किसने कहा था ये क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में? इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। कोई एक ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही है, वो सही ऑप्शन हमें बताना है और इसका सही जवाब आ रहा है डी महात्मा गांधी। जिस प्रश्न का आपको लगता है कि उत्तर नहीं पता है उसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ ही। प्रश्न संख्या 22, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? ए भवभूति, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी शुद्रक। 22 का सही जवाब ढूंढना आपको, कौन सा इसमें से? ए बी सी डी। सही जवाब इसका है कालिदास, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? ए नागासाकी, बी टोक्यो, सी याकोहामा, डी हिरोशिमा। ये तो देखो बच्चों को पता है और इसका जवाब तो तुरंत आना चाहिए। 23 नंबर सही जवाब इसका हिरोशिमा, जो कि जापान में एक शहर है जिस पर अमेरिका ने बम गिराया था। उसके बाद 24 नंबर जो है, भारत कब गणतंत्र बना? ए 1946 में, बी 47, सी 49, डी 50। गणतंत्र कब बना ये ध्यान रखना आप, किस ईस्वी में गणतंत्र बना भारत? 24 का सही जवाब है डी 1950 में। उसके बाद 25 नंबर है क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। 25 का सही जवाब ढूंढना है, कोई एक इसमें से सही है, उस जवाब तक हमें पहुंचना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही इसका जवाब है ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल अस्थायी स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? पहला पल्लव, बी चोल, सी वाकाटक, डी राष्ट्रकूट। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में, कोई एक सही है,
वहां तक पहुंचना आपको। और इसका सही जवाब है 26 का बी, चोल। प्रश्न संख्या 27, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कनिष्क। 27वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, सही जवाब ढूंढिए। 4 जवाब आपके सामने है, उसमें से एक ही सही है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 27 का सही जवाब आ रहा है इसका डी, कनिष्क। प्रश्न संख्या 28, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। वल्लभी किस राज्य में स्थित था? 28 का सही जवाब ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब है ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 29, सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह किसने कहा था? प्रश्न संख्या 29, सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह किसने कहा है? ए कोपरनिकस, बी डार्विन, सी पास्चर, डी मैडम क्यूरी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोई एक ही सही है, उस सही ऑप्शन तक पहुंचना आपको। प्रश्न संख्या 29, कोई एक सही है। सही जवाब इसका जो आ रहा है यह है बी, यानी कि डार्विन। प्रश्न संख्या 30, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? ए हाल्डेन, बी हक्सले, सी मेंडल, डी रॉबर्ट हुक। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, बताना आपको सही जवाब। सही जवाब कौन सा है इसमें से? ए बी सी डी। डी ही इसका सही जवाब है, यानी कि रॉबर्ट हुक। प्रश्न संख्या 31, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? पहला ऑप्शन, ताप बढ़ेगा, बी ताप घटेगा, सी ताप अप्रभावित रहेगा, डी ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। एक जवाब है जो बिल्कुल, एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल इसका सही है, सही ऑप्शन है। ढूंढना है वो कौन सा ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 31 हम लोग कर रहे हैं अभी। 31 का जो सही जवाब आ रहा है ये है ए, यानी कि ताप बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 32, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 1970, बी 1965, सी 1974, डी 1967। प्रश्न संख्या 32, इसका सही जवाब जो आएगा ये है ए 1970। और अब प्रश्न संख्या 33, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ए गेहूं, बी धान, सी मकई, डी तिलहन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है 33 नंबर का, वो बताना है आपको। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? जवाब है इसका ए, यानी कि गेहूं। प्रश्न संख्या 34, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? ए केन्या, बी घाना, सी जाम्बिया, डी इथियोपिया। प्रश्न संख्या 34, सही जवाब ढूंढना आपको, कोई एक ही इसमें से सही है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। 34 का सही जवाब है यह है बी, यानी कि घाना। प्रश्न संख्या 35, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? ए बौनापन, बी गलगंड, सी एक्रोमेगाली, डी एडिसन। थायराइड की हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, ये बता करना आपको। प्रश्न संख्या 35 35 का सही जवाब आ रहा बी, यानी कि गलगंड, जिसको हम घेघा भी बोलते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन जो है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी हैजा, सी कैंसर, डी मलेरिया। 36 नंबर सही जवाब ढूंढना है। 36 क्वेश्चन नंबर में सही जवाब आ रहा है हैजा, बी सही जवाब इसका। प्रश्न संख्या 37 भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? 1952, ए बी 1953, सी 1954, डी 1955। प्रश्न संख्या 37, 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है। वो कौन सा क्वेश्चन है वहां तक पहुंचो, वो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, उस ऑप्शन तक पहुंचना है आपको। प्रश्न संख्या 37, इसका सही जवाब है ए यानी कि 1952। प्रश्न संख्या 38, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1547, बी 1605, सी 1551, डी 1556। कोई एक ऑप्शन सही है इसमें से, वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब आ रहा है बी यानी कि 1605। प्रश्न संख्या 39 भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम, सी जहांगीर, डी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक का नाम बताना है आपको, कौन था? 39 सही जवाब इसका आ रहा है डी यानी कि बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। 40 का जो सही जवाब है वो बताना है। सही जवाब इसका आ रहा है पुर्तगाली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41, किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? देखो ये नहीं की है, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा जाता है और उसमें हम हरबरा करके उल्टा उसका जवाब देते हैं और हम फंस जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? ए हर्षचरित, बी नागानंद, सी रत्नावली, डी प्रियदर्शिका। 41 का सही जवाब ढूंढना आपको, कौन सा है? सही जवाब है ए हर्षचरित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एनी बेसेंट, ए बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी ए.ओ. ह्यूम, डी एस.एन. बनर्जी। कौन सा सही जवाब है ये बताना हमको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा सही है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 42 सही है, 42। सही जवाब इसका जो 42 का है ये है सी ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र प्रश्न संख्या 43, 43, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी एस राधाकृष्णन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक ही इसमें से सही है, वो कौन है ये ढूंढना आपको। 43 का सही जवाब ढूंढना आपको और इसका जो सही जवाब आ रहा ये आ रहा पहला नंबर ए यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 44, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 44 हम लोग कर रहे हैं अभी। ऑप्शन नंबर ढूंढना कौन सा सही है। 44 का सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। 45 क्वेश्चन नंबर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ए इम्फाल, बी ईटानगर, सी दिसपुर, डी शिलांग। 45
45 का सही जवाब है बी, ईटानगर। प्रश्न संख्या 46, 46, आंग सान सू की किस देश की है? जापान, ए जापान, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, डी वियतनाम। ये किस देश की है आपको बताना है और इसका सही जवाब है सी, यानी कि म्यांमार। 46। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 47। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण कहाँ किया? ए मुल्तान एवं कच्छ, बी पंजाब, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। 47 का सही जवाब आपको ढूंढना है। सही जवाब इसका है पहला ए, मुल्तान एवं कच्छ। प्रथम आक्रमण किया था इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने 1175 में प्रथम आक्रमण किया था, मुल्तान एवं कच्छ। प्रश्न संख्या 48, 48, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? अशोक, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। 48 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कराई थी। प्रश्न संख्या 49, 49, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है? फिर देखो ये क्वेश्चन नेगेटिव आ गया। अक्सर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, नहीं भूल जाते और है पढ़ लेते हैं। तो सावधान रहना, जहाँ पर नहीं रहता है उसका जवाब नहीं मानना चाहिए, जहाँ पर है तो वहाँ पर जवाब सही में करो, है में करो। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ए, बी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 4 ऑप्शन आपके पास है, कोई एक ही सही है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ढूंढिए इसका जवाब। 49, 49 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये है प्रश्न, फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 50, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ए बंगला, बी तेलुगु, सी मराठी, डी मलयालम। इस 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, ढूंढिए कौन सा सही है। 50 नंबर का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि तेलुगु। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है भारत में। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन अभी हमने देखा और 50 क्वेश्चन का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था वो भी हमने देखा। इसमें से आपको क्या करना है, जितना स्कोर आपने किया, आप अपना नाम, जो स्कोर आपने किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये हमें आप कमेंट्स करिए, भेजिए, ताकि जो रैंडमली हम चूज़ करते हैं, जो देखो जो जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का क्या होता है परफॉर्मेंस हमें अच्छा लगता है, तो हम ऐसे बच्चों का एक अलग लिस्ट बनाते हैं। हमारी टीम इसके पीछे काम करती है। ऐसे जो स्टूडेंट है जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसका हम एक अलग लिस्ट बनाते हैं और उसमें से फिर एक हमें रैंडमली चूज़ करते और उन बच्चों को फिर हम सरप्राइज़ गिफ्ट भेजते हैं यहाँ से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उसमें हो, आपका भी नाम उस लिस्ट में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है, पहला शर्त है कि आप अपना नाम, आपने जो स्कोर किया और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हमें कमेंट्स करिए। और साथ ही आप ये भी भेजना कि कौन सा टेस्ट आपने किया। हालांकि कमेंट्स यदि करोगे आप तो उसमें टेस्ट ज़रूर मेंशन करना। ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसका नाम आप देख लेना, जो थंबनेल बनेगा, थंबनेल पर इसका जो है नाम लिखा है, इसमें मतलब कौन सा सेट है। ये सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है उसमें देख करके फिर हमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के आपको लगता है कि ये इस तरह का टेस्ट आपको किसी तरह से गलती से आप इस चैनल पर आ गए और चाहते हैं कि आपको भी लगातार चाहिए इस तरह का टेस्ट, तो बहुत सिंपल है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो, आप हमें कमेंट्स करते रहिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए, लाइक आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी टीम का हौसला बना रहता है और फिर क्या करता है कि आपके लिए वो बेहतर और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए हर वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपको लगता है कि आपके काम का है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक दूसरे इस क्वेश्चन सेट के साथ, जिसमें कि हम और भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जीके का ना तो कोई सिलेबस होता है, कितनी पढ़ना है आपको, कितना ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, ऐसा कुछ। जितना ज़्यादा पढ़िए उतना कम है, ठीक है। तो आप जीके को लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। इस सेट में आपको लगता है कि हमने जो कुछ ये क्वेश्चन किया उसमें मान लो कि आपको बहुत कम स्कोर हो रहा था, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए और इसी से आपको याद हो जाएगा। और हम बहुत सारे अभी सेट और भी यहाँ अपलोड करने वाले हैं तो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द हम लोग एक दूसरे बहुत अच्छे सारे टेस्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।